वरक सड़कों पे बिखरे थे, कहानी घर पे रखी थी। वरक सड़कों पे बिखरे थे, कहानी घर पे रखी थी। हमारे प्यार की शोहरत हुई थी यूं ज़माने में। वरक सड़कों पे बिखरे थे, कहानी घर पे रखी थी। और ये आखिरी शेर दोस्तों आपकी नज़र कि तुझे पाने की उलझन में कुछ ऐसे दिन भी गुजरे हैं। असल में एक बात और बता दूं, ये हमारे दौर का किस्सा है, आपके दौर की कहानी नहीं। तुझे पाने की उलझन में कुछ ऐसे दिन भी गुजरे हैं, बदन शबनम से जलता था, कज़ा बिस्तर पे रखी थी। तुझे पाने की उलझन में कुछ ऐसे दिन भी गुजरे हैं, बदन शबनम से जलता था, कज़ा बिस्तर पे रखी थी। हमारे प्यार की शोहरत हुई थी यूं ज़माने में, वरक सड़कों पे बिखरे थे, कहानी घर पे रखी। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, ये थे हमारे मेहमान मोहतरम मंसूर उस्मानी, जिनसे आप उनका कलाम समाअत फरमा रहे थे। मेरी फहरिस्त रफ्ता रफ्ता किसी कंजूस आदमी के दिल की तरह सिमटती जा रही है। सिर्फ 5 या 6 शुराए कराम हमारी इस फहरिस्त में और तशरीफ़ फरमा है। रोशनी को और गहरा करके देखा जाएगा, अब तेरा चेहरा अंधेरा करके देखा जाएगा। आज की हमारे इस मशारे में एक शायरा तशरीफ़ लाई हैं भोपाल से, मोहतरमा नुसरत मेहंदी। मैं उनसे दस्तबस्ता गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। उनका इस्तकबाल मैं इन अशार से करता हूँ कि दिल की महफिल तेरी यादों से सजा दी जाए, हो गई शाम कोई शमा जला दी जाए। गैर मुमकिन है जो दुनिया में मिलन रूहों का, क्यों न ये जिस्म की दीवार गिरा दी जाए। मोहतरमा नुसरत मेहंदी, भोपाल। सदर मोहतरम की इजाज़त से हज़रात, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ डायस, बहुत ही मोतबर समाअतें। इसी दादो तहसीन के उम्मीद में मैं भी कुछ चंद अशार पेश कर रही हूँ। कुछ दिनों पहले ख़बर हिंदुस्तान के अखबारों में थी कि कुछ मज़दूर किसी मुल्क में लाए गए हिंदुस्तान से, और वहाँ उनको रोज़गार नहीं मिला, और वो किसी पुल के नीचे धूप में, बारिश में, अच्छे काम के इंतज़ार में अपनी गरीबी से मजबूर होकर पड़े रहे। उसी तकलीफ़ को जो महसूस किया, वो क़ते की शक्ल में पेश खिदमत कर रहे हैं। इरशाद। घर है ज़रूरतों के सुलगते अलाव में, चिंगारियाँ सी लगती हैं गुर्बत के घाव में। परदेस में झुलसता रहा वो ये सोच कर, मुरझा न जाए फूल से बच्चे अभाव में, मुरझा न जाए फूल से बच्चे अभाव में। और इसी मिजाज का एक मतलब 2 शेर और हाजिर करती हूँ। वतन से दूर मेरे हम वतन यहाँ पर हैं, उनकी नज़र करती हूँ। धूप ने सताया तो साहिबा की याद आई। धूप ने सताया तो साहिबा की याद आई, साहिबा की याद आई। हर घड़ी बुजुर्गों
के आस्तां की याद आई। वाह, हर घड़ी बुजुर्गों के क्या अच्छा मतलब है, आस्तां की याद आई। और ये शेर समाप्त फरमाए। रेत के बगुले थे चारा साज क्या होते। वाह वाह वाह। रेत के बगुले थे चारा साज क्या होते। हौलनाक सहरा में कारवां की याद आई। और इसका आखिरी शेर समाप्त फरमाइएगा। अपने अपने किस्से जब साथियों ने दोहराए। क्या अच्छा मिसरा है, क्या अच्छा है, वाह। अपने अपने किस्से जब साथियों ने दोहराए। हमको एक अधूरी सी दास्तां की याद आई। हमको एक अधूरी सी दास्तां की याद आई। दास्तां की याद आई। चंद अशार तहत मैं पेश कर रही हूँ। मोहतरम मुनव्वर भाई ने शायरात के बारे में इब्तदाई अपने अल्फाज में कुछ कहा था, पर वो कुछ थोड़ा अधूरा रह गया था। मैं पेश करती हूँ। इरशाद इरशाद। मतला है कि हक परस्तों की जहाँ राय शुमारी होगी। हक परस्तों की जहाँ राय शुमारी होगी। हक परस्तों की जहाँ राय शुमारी होगी। सबसे पहले वहाँ आवाज़ हमारी होगी। हक परस्तों की जहाँ राय शुमारी होगी। सबसे पहले वहाँ आवाज़ हमारी होगी। और आपको नज़र करती हूँ शाजिया कि सिर्फ अजदाद की तहजीब के धागे होंगे। सिर्फ अजदाद की तहजीब के धागे होंगे। ओढ़नी पर कोई गोटा न किनारी होगी। अच्छा है, ओढ़नी पर कोई गोटा न किनारी होगी। और ये शेर भी समाज फरमाएं कि तोल कर देख ले अजमत के तराजू में इसे। तोल कर देख ले अजमत के तराजू में इसे। मेरी चादर तेरी दस्तार से भारी होगी। अच्छा है, अच्छा है, वाह, बहुत अच्छा अनुसार है, वाह। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। तोल कर देख ले अजमत के तराजू में इसे। मेरी चादर तेरी दस्तार से भारी होगी। मेरी चादर तेरी दस्तार से भारी होगी। एक गज़ल और पेश करती हूँ, समाअत फरमाइएगा। हजरत, ये मैन ओरिएंटेड सोसाइटी है। औरत का जो एक बहुत रोता धोता तस्वुर है वो बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन जो गज़ल मैं पेश कर रही हूँ वो हालात का मरसिया नहीं है, रोना धोना नहीं है। उसका जो आयरॉनिकल पहलू है उसको महसूस कीजिए। मतलब समाअत फरमाए। कतरा के जिंदगी से गुजर जाऊं क्या करूं। कतरा की जिंदगी से गुजर जाऊं क्या करूं। गुजर जाऊं क्या करूं। रुसवाइयों के खौफ से मर जाऊं क्या करूं। रुसवाइयों के खौफ से मर जाऊं क्या करूं। और शेर
मैं क्या करूं कि तेरी अना को सुकून मिले। क्या अच्छा मिल रहा है, वाह वाह वाह। मैं क्या करूं कि तेरी अना को सुकून मिले। गिर जाऊं टूट जाऊं बिखर जाऊं बिखर जाऊं क्या करूं। वाह क्या अच्छा है, वाह। गिर जाऊं वाह वाह वाह। टूट जाऊं बिखर जाऊं क्या करूं। बिखर जाऊं क्या करूं। और ये शेर भी। फिर आके लग रहे हैं परों पर हवा के तीर। वाह वाह वाह। क्या अच्छी गजल सुना रही, वाह। फिर आके लग रहे हैं परों पर हवा के तीर। परवाज़ अपनी रोक लूं डर जाऊं क्या वाह करूं। वाह 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 वाह। परवाज़ अपनी रोक लूं डर जाऊं क्या करूं। और आखिरी शेर हजरात। इरशाद। क्या हुक्म आपका है मेरे वास्ते हुजूर। क्या हुक्म आपका है मेरे वास्ते हुजूर। जारी सफर रखूं के ठहर जाऊं क्या करूं। वाह वाह वाह। जारी वाह वाह वाह। वाह वाह वाह। सफर रखूं के ठहर जाऊं क्या करूं। बहुत शुक्रिया सर। मौजूद हाजरीन, मोहतरमा नुसरत मेहंदी साहिबा से खूबसूरत शायरी आप समाअत फरमा रहे थे। हजरात, मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि आज के हमारे इस मुशायरे में एक ऐसा कवि, जिसे कवि इसलिए कहा जाता है कि वो हिंदी प्रोग्राम में ज़्यादा जाता है, लेकिन जैसे मैंने एक ज़माने में एक मतला कहा था कि लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गज़ल कहता हूँ, हिंदी मुस्कुराती है। मौजूद हाजरीन, आज के हमारे एक मुशायरे में मैं एक शायर आपको तोहफे के तौर पर पेश करना चाहता हूँ। और हमारे बहुत ख़ास दोस्त छोटे भाई यहाँ पर मसूद गौरी तशरीफ़ फरमा है, पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ है। चूँकि बड़े सब वीज़े के झंझट हैं, मैं उनका इस्तकबाल प्रमोद तिवारी साहब का इन मिसरों से करना चाहता हूँ कि हज़ारों सरहदों की बेड़ियाँ लिपटी हैं कदमों से, हज़ारों सरहदों की बेड़ियाँ लिपटी हैं कदमों से, हमारे पाँव को भी पर बना देता तो अच्छा था, परिंदों ने कभी रोका नहीं रास्ता परिंदों का, खुदा दुनिया को चिड़िया घर बना देता तो अच्छा। परिंदों ने कभी रोका नहीं रास्ता, हज़ारों सरहदों की बेड़ियाँ लिपटी हैं कदमों से, हमारे पाँव को भी पर बना देता तो अच्छा था, परिंदों ने कभी रोका नहीं रास्ता परिंदों का, खुदा दुनिया को चिड़िया घर बना देता तो अच्छा। हजरात, आइए मैं चाहता हूं कि तालियों से एक ऐसे शायर का इस्तकबाल करें जिससे हम गज़ल भी सुने और जिससे हम गीत भी सुने। जो मेरा अपना ख्याल ये है कि आज के इस मुशायरे का हासिल शायर रहेगा, जिसे हिंदी वाले कवि कहते हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि हिंदी और उर्दू का कोई मामला नहीं है, उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है, पाकिस्तान जाहिर सी बात है कि उसका एक हिस्सा हुआ करता था, अब अलग मुल्क है। और हम उर्दू इसलिए नहीं बोलते हैं कि वो मुसलमानों की ज़बान है, क्योंकि दुनिया के किसी मुल्क में उर्दू मुसलमानों की ज़बान नहीं है। अरबी हो, फ़ारसी हो, ईरानी हो, तुरानी हो। मैं तो सिर्फ इस शेर से प्रमोद जी का इस्तकबाल करना चाहता हूँ कि अपनी ज़बान समझ के अगर तू न बोलता,
अपनी ज़बान समझ के, अगर तू न बोलता मैं कुछ भी बोलता मगर उर्दू न बोलता। जनाबे प्रमोद तिवारी। प्रमोद जी गज़लें भी सुनाएंगे और टॉफ़ी वाला गीत भी सुनाएंगे, क्योंकि हम डायबिटिक हैं, टॉफ़ी खा नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हैं। प्रमोद तिवारी साहब, कानपुर। सबसे पहले तो मैं आप सबको हिंदुस्तान की जो 62वीं आज़ादी की वर्षगांठ आप मना रहे हैं, तो समूचे हिंदुस्तान की ओर से अपने हिंदुस्तानी भाइयों को, पाकिस्तानी भाइयों को, जो भी इस प्रेक्षागार में मौजूद हैं, सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और दुनिया की जो सबसे खूबसूरत ज़मीन मुझे बताई गई, जो आज मैंने देखी भी, दुबई में, मैं बहुत आज़ाद तबीयत से अपने कुछ शेर आप आज़ाद लोगों के लिए पेश करता हूँ। गज़ल का मतलब सुनिए। हमारी एसोसिएशन, मतलब सुन लीजिए, 2-3 शेर सुन लीजिए। कि हम तो पिंजरों को परों पर रात दिन ढोते नहीं, कि हम तो पिंजरों को परों पर रात दिन ढोते नहीं, रात दिन ढोते नहीं। अरे आदमी हैं हम किसी के पालतू तोते नहीं। वाह 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 वाह। कि हम तो पिंजरों को परों पर वाह 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 रात दिन ढोते नहीं। अरे आदमी हैं हम किसी के पालतू तोते नहीं, कि हम तो पिंजरों को परों पर रात दिन ढोते नहीं। प्यार की पंक्तियां हैं, प्यार का शेर है, प्यार से सुन लीजिएगा। इरशाद। कि क्यों मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं आपके, वाह 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 वाह। कि क्यों मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं आपके। अरे आप तो कहते थे कि पत्थर कभी रोते नहीं, कि आप तो कहते थे कि पत्थर कभी रोते नहीं, कि हम तो पिंजरों को परों पर रात दिन ढोते नहीं। और अपने पाकिस्तानी दोस्तों के लिए ये शेर सुन लीजिएगा, फिर इसके बाद गजल को बदलूंगा। कि दिल के बंटवारे से बन जाती हैं घर में सरहदें, वाह वाह। कि दिल के बंटवारे से बन जाती हैं घर में सरहदें। और सरहदों से दिल के बंटवारे कभी होते नहीं, कि सरहदों से दिल के बंटवारे कभी होते नहीं, कि हम तो पिंजरों को परों पर रात दिन ढोते नहीं। अरे आदमी हैं हम किसी के पालतू तोते नहीं, ये परमजी शेर फिर पढ़ दीजिए। पिंजरों को परों पर रात दिन ढोते नहीं, कि दिल के बंटवारे से बन जाती हैं घर में सरहदें, कि दिल के बंटवारे से बन जाती हैं घर में सरहदें। और सरहदों से दिल के बंटवारे कभी होते नहीं, कि हम तो पिंजरों को परों पर रात दिन ढोते नहीं। वाह 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 प्रमोद भाई वाह। इजाजत होते है गजल की कोई शेर? इसीलिए तो हमने कभी शेर कहा था कि हिजरत को भूल भाल के आबाद हो गए, हम पंडितों के इश्क में बर्बाद हो गए। वारे बाबा मुनव्वर बाबा का हमको आशीर्वाद मिलता रहता है।
हाँ प्रमोद भाई। और हम लोग बड़े प्यार से बाबा ही कहते हैं इनको। बाबा की जय हो। हाँ हाँ प्रमोद भाई, वाह वाह वाह, कुछ शेर सुनाता हूँ। वाह वाह वाह। कि दिल के शोलों को हवाओं का गुमा होता नहीं, दिल के शोलों को हवाओं का गुमा होता नहीं, कि दिल के शोलों को हवाओं का गुमा होता नहीं, और इसलिए अशवार में मेरे धुआं होता नहीं, कि दिल के शोलों को हवाओं का गुमा होता नहीं, इसलिए अशार में मेरे धुआं, और इसलिए अशवार में मेरे धुआं होता नहीं, कि दिल के शोलों को हवाओं का गुमा होता नहीं। प्यार का शेर है कि बात क्या है आप हंसते हैं तो खिल जाते हैं फूल, वाह 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 वाह, कि बात क्या है आप हंसते हैं तो खिल जाते हैं फूल, बात क्या है आप हंसते हैं तो खिल जाते हैं फूल, और इस तरह कोई किसी पर मेहरबान होता नहीं, कि दिल के शोलों को हवाओं का गुमा होता नहीं। क्या रुख से मिसरा लगा। और इसलिए अशवार में मेरे धुआं होता नहीं, कि दिल के शोलों को